अच्छा, ये जो न्यूक्लियर टर्म है ये न्यूक्लियर वेपन्स को रेफर कर रहा है। डेटरेंस मैंने कहा ये एक एक्शन है जो डिस्करेज करता है एनिमी को कोई एक्शन लेने से। ये आपके पास एक अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, आप थ्रेट कर सकते हैं, थ्रेट ऑफ पनिशमेंट फील होता है। आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे जो आपके दुश्मन को ये डाउट देगा या उसे फियर देगा कि भाई आप अगर मुझ पे हमला करेंगे तो आप पे भी उतना हमला हो सकता है। न्यूक्लियर डेटरेंस में बेसिकली न्यूक्स इस्तेमाल होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल होते हैं अपने राइवल स्टेट को डराने के लिए। अगर आप हम पे हमला करेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं आपके ऊपर हमला करने के लिए। और यहाँ पे जो डेटरेंस है न्यूक्लियर वेपन के केस में, वो एक प्रॉमिस आपको प्रोवाइड करता है। आप इनडायरेक्टली अपने दुश्मन को ये बताते हैं कि वी हैव दिस कैपेबिलिटी टू रिटेलिएट। आप भी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन को यहाँ पे इंश्योर कर लें। ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अगर आप हम पे हमला करेंगे तो आपकी भी डिस्ट्रक्शन अश्योर्ड है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा वेपन है जो आपको उतना ही नुकसान दे सकता है जितना आप हमें नुकसान देने की कोशिश करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है डेटरेंस का, ये न्यूक्लियर वेपन से भी पहले का कॉन्सेप्ट है। पहले इंडिविजुअल ग्रुप्स स्टेट वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मौजूद होता था। ओरिजिनली जो डेटरेंस है वो डिनाइल के जरिए अचीव की जाती थी। डिनाइल के जरिए ऐसे, फॉर एग्जांपल, आपका जो एनिमी है उसको ऐसा लगे कि वो अगर आप पे हमला करेगा तो वो आसानी से आपको हरा नहीं सकता। तो ये डिनाइल किस तरह से होता था? डिनाइल ऑफ एन इजी विक्ट्री। आप फोर्स बना लेते थे, किले बना लेते थे, आप बड़ी आर्मी बना लेते थे, दीवारें बनाते थे। तो दुश्मन को ये लगता था कि अगर मैं यहाँ पे अटैक करूंगा अपने एनिमी पे तो ये विक्ट्री जो है आसान नहीं होगी, मुझे भी नुकसान होगा। तो पहले डेटरेंस का कॉन्सेप्ट डिनाइल से रिलेटेड था। द डिनाइल ऑफ एन इजी विक्ट्री, डिनाई वंस अपोनेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इजी विक्ट्री। ये डिनाइल का कॉन्सेप्ट पहले डेटरेंस से था। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स ने इस डेटरेंस के कॉन्सेप्ट को डिनाइल से चेंज करके पनिशमेंट में तब्दील कर दिया। अब अगर आप हम पे हमला करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा वेपन मौजूद है जो आपको पनिश करने के लिए इस्तेमाल होगा। द थ्रेट ऑफ इन्फ्लिक्टिंग अनएक्सेप्टेबल डैमेज। हमारे पास एक ऐसा वेपन है जो आपके ऊपर इतना डैमेज करेगा जो आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको भी थ्रेट कर सकता है हमारा जो वेपन है। तो ये जो पनिशमेंट का आइडिया है डेटरेंस में, ये न्यूक्लियर वेपन्स के बाद हमारे पास आया। सो न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे थ्रेट को क्रेडिबल बनाते हैं जो दुश्मन को ये महसूस कराए कि उसका एग्जिस्टेंस खतरे में है। तो हम ये कहते हैं कि क्रेडिबल डेटरेंस जो है वो भी न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से ही आती है हमारे पास। और ये आज के दौर में क्रेडिबल डेटरेंस वैलिड है। आज की दुनिया में जो जंगें हैं वो कोई भी जीत नहीं सकता, क्योंकि सबके पास जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं उनके पास ऐसा वेपन है जो अपने दुश्मन को अनएक्सेप्टेबल डैमेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे देखें आप, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर न्यूक्लियर वेपन वाज द मेन रीजन जिसकी वजह से यूएसए और यूएसएसआर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आए, इनडायरेक्टली वो लड़ रहे थे। उन्हें पता था कि जब वो डायरेक्ट लड़ेंगे तो दोनों के पास ऐसे वेपन्स हैं जो दोनों को तबाह कर देंगे। और आज की डेट में एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, दैट इज न्यूक्लियर ट्राइड। इसका मतलब होता है कि आपके पास जो न्यूक्लियर वेपन है उसको यूज करने के लिए आपके पास हवा में भी कोई टेक्नोलॉजी है, आपके पास एयरक्राफ्ट्स हैं, बॉम्बर्स हैं, आप जमीन से भी यूज कर सकते हैं, ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं आपके पास, आप पानी से भी यूज कर सकते हैं, SLBM सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये जो 3 पोजीशंस हैं, एयर, लैंड एंड सी, इसे कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। और ये कोई कंट्री अगर कंप्लीट कर लेता है तो उसका जो न्यूक्लियर डेटरेंस वाला पावर है वो और ज्यादा बढ़ जाता है।
और जो न्यूक्लियर ट्रायड है एक तरह से म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन को और ज़्यादा कंक्रीट बना देता है। इससे ये होता है कि अगर आप अपने दुश्मन पे हमला करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि आपने सुसाइड कर लिया। आगे अगर देखें, आज की दुनिया में हम न्यूक्लियर डेटरेंस की बात करते हैं जब, या न्यूक्लियर्स की बात करते हैं, तो वो मेनली साउथ एशिया से कंसर्न होती है, क्योंकि जो न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी है साउथ एशिया में, इंडिया एंड पाकिस्तान है न्यूक्लियर कंट्रीज। और जब आज की दुनिया में न्यूक्लियर डेटरेंस की या न्यूक्लियर पॉलिटिक्स की जो बात आती है, वो ज़्यादा फोकस उसका होता है साउथ एशिया के रीजन के ऊपर। और साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान है, और पॉसिबिलिटी जो दुनिया में कहीं पे नज़र आती है न्यूक्लियर वॉर होने की, वो इन दो कंट्रीज़ के बीच में, अल्लाह न करे हो, लेकिन जो एनालिस्ट हैं वो हमेशा इसी रीजन से डरते हैं कि जो न्यूक्लियर डेटरेंस का कॉन्सेप्ट है आज की दौर में ज़्यादा साउथ एशिया में रिलेवेंट है। और इसी के साथ साथ हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि जब से न्यूक्लियर वेपन्स आए हैं 1945 से लेकर अब तक, ये 7 डिकेड्स का टाइम है, दुनिया रिलेटिव पीस में है। ये भी किसी न किसी हद तक न्यूक्लियर डेटरेंस की वजह से है। पर जो कुछ एनालिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि आज की दुनिया में ये जो डेटरेंस का कॉन्सेप्ट है, अपने दुश्मन को डराने का कॉन्सेप्ट है, ये चेंज हो रहा है। जो पुराने रूल्स थे डेटरेंस के, अक्रॉस द बॉर्डर आप फिजिकली अटैक करते थे फिर जाके आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपर फायर होना है, तो वो आज की दुनिया में इतने ज़्यादा कुछ एनालिस्ट को रिलेवेंट नज़र नहीं आते, क्योंकि ये कहते हैं कि आज की दुनिया में न्यू चैलेंजेस हैं। ये न्यू चैलेंजेस क्या हैं? जैसे आप देखें, साइबर अटैक्स या हाइब्रिड वॉरफेयर। साइबर अटैक्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने दुश्मन की किसी भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करें जो मास लेवल पे वहाँ पे तबाही में मचा दे, तो ऐसे में कोई नॉर्म्स नहीं बने हुए, कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। आप बिना किसी के मुल्क की टेरिटरी में जाए आप वहाँ पे अनएक्सेप्टेबल नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हैकर किसी दुश्मन कंट्री के डैम के सिस्टम को कंट्रोल कर ले तो आर्टिफिशियल तरीके से फ्लड ला सकता है वो वहाँ पे। तो ये जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं ये तो नया चैलेंज है, ये तो आप न्यूक्लियर डेटरेंस से काउंटर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो डेटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो रहा है। हाइब्रिड वारफेयर की बात होती है, आप अपने दुश्मन कंट्री में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वहाँ पे इनस्टेबिलिटी फैलाते हैं, वहाँ पे कोई ग्रुप है अगर सेपरेटिस्ट है उसको आप सपोर्ट करते हैं, तो ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे भी आप डैमेज तो कर रहे हैं दुश्मन को, लेकिन वहाँ पे कोई नॉर्म नहीं है, कोई डेटरेंस नहीं है यहाँ पे। तो ये जो एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि आज की दुनिया में जो लाइंस ऑफ डेटरेंस हैं, ये जो डराने का आपने वेपन बनाया हुआ है वो बिलर हो गई है, क्योंकि ये जो साइबर अटैक्स हैं, हाइब्रिड वारफेयर है, वो डेटरेंस को ज़्यादा बिलर बनाया हुआ है। और ऐसे में ये न्यूक्लियर वेपन्स जब इन अटैक्स को रोक नहीं सकते तो इनका काम क्या है, ये भी एक सवाल उठाया जाता है। जी, यहाँ पे जो है हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वाली सीरीज़ जो है ख़त्म होती है, कि मैं इसको अभी स्टॉप कर रहा हूँ। कोई सवाल है तो आप सेशन दोबारा से ज्वाइन करके सवाल पूछ लें।